नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष शुक्ला आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी पढ़ाई को जारी रखे होंगे। जो हम लोग आज सिलेबस के डिस्कस करेंगे दोस्तों, और वो सिलेबस का डिस्कस होगा टीजीटी, पीएचटी और एलटी का, स्पेशली फॉर टीजीटी एंड एलटी। ठीक है, अगर दोस्तों हम गौर करेंगे तो जो हमारा टीजीटी पीएचटी का सिलेबस है, ध्यान से सुनिएगा, जो एक एक शब्द बोल रहा हूं। कितने क्वेश्चंस होते हैं ये आप सभी को पता है, 125 क्वेश्चन होते हैं। टीजीटी मतलब होता है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, ये आपको पता है मेरे दोस्तों। और दूसरा एक शब्द होता है पीजीटी, जिसका मतलब होता है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। टीजीटी होता है 9, 10th और पीजीटी होता है वो 11, 12th के लिए दोस्तों होता है। ठीक है, उसकी वैकेंसी बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी और एक बम्पर भर्ती के तहत दोस्तों आती है। जब भी अगर हम बात करें दोस्तों, जैसे मैं आज शिक्षक के तौर पे आपको पढ़ा रहा हूं, लेकिन हम शिक्षक के तौर पे पढ़ा रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक शिक्षक को ही पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आप लोग भी इन फ्यूचर शिक्षक ही बनेंगे दोस्तों। ऐसी मेरी आपसे कामना है, भगवान से कामना है कि आप लोग शिक्षक बने। टीजीटी पीएचटी की वैकेंसी जैसा कि आप पिछली बार देखे थे, तो दोस्तों उसमें मेरिट थोड़ा सा डाउन हुआ था उसके पहले की तुलना में, क्योंकि क्वेश्चन का जो फॉर्मेशन था वो दोस्तों डेरिवेटिव टाइप का था। और दूसरा चीज ये है कि सबसे पहले टीजीटी पीएचटी में कुछ चीजें आपको बताने के पहले आपसे ये बताना चाहेंगे दोस्तों, ये हमारे पास है। अगर कोई क्वेरी हमारे बैच पे आपको करना है टीजीटी पीएचटी को लेके, तो दोस्तों टीजीटी पीएचटी आप इस पर लिख के और इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर देंगे तो आपको इधर से रिस्पॉन्स जाएगा, यानी हमारे क्लासेस तरफ से आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। दूसरा चीज है दोस्तों, जो इंक्वायरी अगर करनी है, बैच में एडमिशन कैसे लेना है या जानकारी प्राप्त करनी हो किसी चीज के लिए, तो आप इस पर आप जाके कॉल कर सकते हैं। ये 2 नंबर आपके सामने जो देख रहे हैं, इस पर आप कर सकते हैं। हमारा जो बैच है टीजीटी पीएचटी का, वो दोस्तों 10 मई से स्टार्ट है। जो फी हमने रखा हुआ है वो बहुत मिनिमम दोस्तों अफोर्डेबल है, आप इसको अफोर्ड कर सकते हो, जो 2499। ठीक है मेरे दोस्तों, मतलब एक शर्ट की कीमत ही है। ठीक है, दूसरा एक चीज और दोस्तों, सिलेबस डिस्कस करने के पहले हम आपसे जरा सा कुछ चीजों पे डिस्कस करना चाहते हैं, उसको गौर से सुनिएगा, आप लोग देखिएगा। एक होता है दोस्तों टीजीटी, यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। ठीक है, पहले हम दोनों के बारे में थोड़ा सा बता दें कि आखिर व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टीजीटी एंड पीजीटी। दोस्तों, हमारा जो लेक्चर होगा उस लेक्चर में ज़्यादातर हम इंग्लिश का ही यूज़ करते हैं, हम क्वेश्चन भी इंग्लिश में ही देंगे, बट आपको समझाएंगे हिंदी में। एक एक चीज़ को मैं हिंदी में समझाऊंगा और आपको कहीं से भी दिक्कत नहीं होगी। और एक चीज़ और कहेंगे दोस्तों, आप जहाँ भी पढ़े हों, किसी से भी पढ़े हों, एक बार हमसे आप पढ़ेंगे दोस्तों, तो मैं इतना विश्वास दिलाऊंगा कि आपको डिफरेंस ज़रूर देखने को मिलेगा दोस्तों। ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगर हम टीजीटी की बात करते हैं दोस्तों और पीजीटी की, तो टीजीटी और पीजीटी ये होता है 9, 10th का लेवल होता है दोस्तों। पीजीटी होता है 11, 12 पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। दोनों में दोस्तों 125 क्वेश्चन होते हैं, जैसा कि आपको पता है यहाँ भी 125 क्वेश्चन ही होते हैं। और आपको ये भी पता है मेरे प्यारे दोस्तों, ये भी 125 क्वेश्चन ही होते हैं। हालांकि ये बताने का मेरा कोई इंटेंशन नहीं है, बस एक थोड़ा सा आपको जानकारी मिल सके दोस्तों, उस चीज को गौर करेगा। दूसरा चीज ये है, सबसे खुशी की बात जो आप लोगों के लिए है वो ये है कि नेगेटिव मार्किंग दोस्तों ना तो टीजीटी में होता है और ना ही दोस्तों पॉजिटिव, ना तो पीजीटी में होता है। यानी नेगेटिव मार्किंग दोस्तों ना टीजीटी में होता है और ना ही पीजीटी में होता है। इस चीज को आप ध्यान रखें। तो इसका मतलब ये नहीं कि पेपर पाए उसको हमने सीधे सीधे चेप दिया, जो आंसर मिला वही हमने लगा दिया। दोस्त, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर आपको लगा के टिक सोच के समझ के तभी आपको डिस्कस करना दोस्तों, या तभी आपको क्लिक करना है कि हमारा राइट आंसर क्या है, क्योंकि कंपटीशन में एक एक क्वेश्चन अपने आप में महत्व रखता है दोस्तों। ठीक है, दूसरा चीज ये है कि आप शिक्षक बनने जा रहे हो दोस्तों। इनमें से टीजीटी और पीएचटी के सिलेबस में आप वो चीजें भी पढ़ेंगे जो वर्तमान में आपके 11, 12 के सिलेबस में नहीं है, वो चीजें दोस्तों निकल चुकी हैं। ठीक है, क्योंकि जो पैटर्न अब दे रहा है पीजीटी वगैरह टीजीटी का खास करके दोस्तों, उसमें जो पैटर्न दे रहा है वो पहले का पैटर्न जो हम लोग समय को होता था कि 11, 12 हम लोग 6 किताबें पढ़ते थे। जैसे आपका होता था टिग्नोमेट्री होता था, स्टैट्स होता था, स्टैटिक्स होता था, डायनेमिक्स होता था, कैलकुलस होता था, ऐसे ऐसे अलग अलग चीजें हमारी होती थी दोस्तों, और हम अलग अलग पढ़ते थे।
लेकिन उनमें से सिलेबस का काफ़ी परिवर्तन हो गया। अब जो सिलेबस है वो ICSE, CBSE मतलब इन सब बोर्डों पर आधारित सिलेबस को मेंशन किया जाता है। लेकिन दोस्तों सिलेक्शन के लिए अपने को तो पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम TGT की चर्चा करते हैं। आइए इस पर थोड़ा सा गौर करते हैं और फिर आपको हम PGT की तरफ लेके चलते हैं। ठीक है दोस्तों, TGT में 9th और 10th, ध्यान से सुनना मेरे दोस्तों, 9th और 10th, ये हमने लिखा 9th और ये हमने लिखा 10th, यहां हमने लिखा 11th और यहां हमने लिखा 12th, और यहां दोस्तों हमने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, यानी इसको हम लिख लेते हैं UG यानी अंडर ग्रेजुएशन या PG यानी पोस्ट ग्रेजुएशन। दोस्तों इनका मतलब समझना, अपने को कोई जल्दी नहीं, बहुत सुकून से हम पढ़ाते हैं, बहुत धीरे पढ़ाते हैं, लेकिन दोस्तों जितना पढ़ा देंगे विश्वास मानिए कि कम से कम 90% क्वेश्चन मुझे विश्वास है आप लगा के आएंगे। अब आइए पहले हम ये देखते हैं कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आते हैं और किन किन सेगमेंट पर अपने को हमें ध्यान देना है मेरे दोस्तों, इस चीज को गौर करिएगा। ठीक है, जैसे 9th और 10th की हम बात करते हैं, दूसरा हमने कहा 11th और 12th के सिलेबस की बात करते हैं, तीसरा हमने कहा UG एंड PG। मेरे प्यारे दोस्तों लगभग 70 से 80%, खूब ध्यान से देखना, सिलेबस का डिफाइन कर रहा हूं दोस्तों, लगभग 70 से 80% सिलेबस का भाग वो होता है दोस्तों जो 11th और 12th का लेकर समाहित होता है। ठीक है, लगभग 70 से 80%। दोस्तों जो हम पढ़ते हैं 9, 10th, यानी इसके पहले जा सकते 6, 7, 8 भी आप ले सकते हो, वैसे नहीं भी लेंगे तो कोई बहुत वो नहीं है, हालांकि पढ़ना तो 6, 7, 8 से ही चाहिए, लेकिन हम 9, 10 को ही ले चल रहे हैं दोस्तों। लगभग यहां से हमको 10 से 15%, 10 to 15%, यानी इसके यानी 9, 10 के सिलेबस से 10 से 15% क्वेश्चन आते हैं। 70 से 80% दोस्तों आपके आ जाते हैं कहां पर, तो आप देख रहे हैं 12th पे। इनके अलावा दोस्तों, ठीक है, इनके अलावा लगभग 5 से 8% दोस्तों, 5 to 8%, ये जो सिलेबस का हिस्सा होता है दोस्तों वो UG एंड PG का होता है। अब मेरी बात गौर से सुनना, जब भी दोस्तों किसी चीज तैयारी करते हो सबसे पहले एग्जामिनेशन का पैटर्न और उस एग्जामिनेशन के पैटर्न के बाद सिलेबस ये आपके टंग्स पे होना चाहिए, आपके जवान पे होना चाहिए दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। किसी भी कंपटीशन दोस्तों अगर आप सोचोगे हम सब कुछ पढ़ के जाए सिलेक्शन ले लें, तो दोस्तों हमारे शब्द को लिख लीजिए, जीवन में कभी सिलेक्शन नहीं होगा। हाँ मास्टर बन जाओगे हम लोगों की तरह, आके आप किसी पोडियम पे खड़े होकर दोस्तों, किसी प्लेटफॉर्म खड़े होकर आप पढ़ा सकते हो। ठीक है, लेकिन दोस्तों अगर आपको पढ़ना, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अगर किसी टीचर से हमको पढ़ना हो और उसी टीचर से आपको पढ़ना हो, तो उस टीचर से हम जो समझेंगे हम एज ए टीचर के नजरिए से समझेंगे, और आप उसे समझोगे तो आप दोस्तों उसे एज ए स्टूडेंट के नजरिए से समझोगे। क्लियर है? आइए, तो कंपटीशन में मैं ये कहना चाह रहा था दोस्तों कि जितनी चीजें पढ़नी होती है उनसे कहीं ज्यादा चीजें आपको छोड़नी पड़ती हैं। तो पहले आप ये जान लीजिए कि TGT में दोस्तों जो 11, 12 का सिलेबस होता है, जो कक्षा 11, 12 का सिलेबस होता है, उसको अगर आप तैयार करते हैं तो लगभग 70 से 80%, मतलब क्या होता है दोस्तों, लगभग दोस्तों 80%, और अगर 125 क्वेश्चन का 80% आपसे कहें दोस्तों कितना होता है, लगभग 100 क्वेश्चन के नियर अबाउट होता है दोस्तों, और आप सिलेक्शन के रेंज में आ जाते हो। सिलेक्शन नहीं हो जाएगा, गारंटी नहीं है, लेकिन सिलेक्शन के रेंज में आ जाते हो दोस्तों। और इसके अलावा अगर आपने 9, 10 को ऐड कर दे दोस्तों, आप 90 to 95% मतलब समझते हैं कि दोस्तों कोई माई का लाल नहीं जो मैथ्स विषय में आपको कोई रोक दे सिलेक्शन होने से। अब रही बात दोस्तों, आपके सामने तीसरा ऑप्शन है UG एंड PG। हालांकि दोस्तों यहाँ PG शब्द यानी पोस्ट ग्रेजुएट की बात हम नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं दोस्तों जो हम क्लास लेंगे, आपको आगे बढ़ाएंगे तो वहां मैं बताऊंगा कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो टॉपिक्स किसी यूनिवर्सिटी में, जैसे मान लो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हो सकता है वो ग्रेजुएशन में हो सकता है वही चीज किसी अन्य यूनिवर्सिटी में मान लीजिए वो PG में हो। लेकिन दोस्तों हालांकि इसको मैं UG ही, अंडर ग्रेजुएट ही मान के चलूंगा दोस्तों कि इतने में ही आपका आता है। क्लियर है? ठीक है मेरे दोस्तों, अब आइए, ये बात तो आपको मिल गया किसका, इनका। तो दोस्तों ये जो 5 से 8% होता है ये आपका थ्योरेटिकल होता है मेरे प्यार दोस्तों, ये थ्योरी टाइप का होता है, ध्यान रखना, यानी थ्योरी टाइप का होता है, या इसे हम और क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म में कर सकते हैं दोस्तों। किस फॉर्म में कर सकते हैं, तो एप्लीकेशन फॉर्म में, जैसे BSc में जैसे दोस्तों लीनियर अलजेब्रा है, रियल एनालिसिस है,
ये सब चीज़ें दोस्तों आप कहाँ पढ़ते हो? ये सब बीएससी के पैटर्न पढ़ते हो। रियल एनालिसिस होता है और आपका लीनियर अलजेब्रा होता है। अब जैसे दोस्तों आप एक चीज़ बताओ, कॉम्प्लेक्स नंबर का एग्जाम्पल ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लेक्स नंबर कक्षा 12 में आप पढ़ते हो, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म जब आप जाते हो, थोड़ा सा आगे चलते हो तो वो चीज़ें आप कहाँ जाते हो? तो दोस्तों जो फंक्शन टाइप के होते हैं वो आप पीजीटी में जाते हो दोस्तों। क्या यहाँ तक क्लियर आप लोगों को? यहाँ तक कोई डाउट तो आपके मन में नहीं है? अब आइए दोस्तों, अब थोड़ा सा मैं आपको पीजीटी के बारे में चर्चा करता हूँ। आइए दोस्तों, इस पीजीटी को भी हम दो सेगमेंट में लेके चलेंगे, ध्यान से सुनना। फर्स्ट सेगमेंट दोस्तों और सेकंड सेगमेंट। जो पहला सेगमेंट होता है दोस्तों 11th और 12th, 11th और 12th, और दूसरा क्या है मेरे दोस्तों, वही यूजी एंड पीजी। यूजी मतलब अंडर ग्रेजुएट और पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएट, यानी बीएससी और एमएससी। दोस्तों शब्द को एक एक ध्यान रखना, जितना आपको पढ़ाएंगे दोस्तों विश्वास मानिए कि उनसे बाहर रेंज न टीजीटी जाएगा न पीजीटी जाएगा, क्योंकि किसी भी युद्ध को लड़ने के पहले दोस्तों उसका खाका अपने दिमाग में खींचना पड़ता है, उस पर सोचना पड़ता है, उस पर चिंतन करना पड़ता है, उसके बाद जाके हम किसी सिलेबस में घुसते हैं या किसी एग्जाम के पैटर्न की हम तैयारी करते हैं। तो दोस्तों इन शब्दों को विशेष ध्यान रखना कि किन से कितने क्वेश्चन आते हैं, किससे कितने परसेंट सिलेबस को कवर करता है दोस्तों, इस चीज को ध्यान रखेगा। अब अगर हम बात करें 11th और 12th की दोस्तों, गौर से देखना आप लोग, अगर हम 11th और 12th की बात करते हैं तो लगभग दोस्तों 80%, लगभग 80% दोस्तों, 80%, मैं यहां लिख दे रहा हूं 80 मतलब 75 to 85% दोस्तों, इतने परसेंट सिलेबस को आप यहां से कवर कर पाते हैं। इनके अलावा यूजी एंड पीजी से दोस्तों लगभग आप कवर करते हैं, लगभग दोस्तों 15 से 20% क्वेश्चन आप यहां से कवर कर लेते हो, ठीक है। और दोस्तों एक कहावत कही जाती है कि हर घर में एक पागल टाइप का आदमी होता था, सनकी टाइप का होता, मतलब उसका डिसीजन ऑन द स्पॉट होता है, और डिसीजन होने के बाद ये नहीं मालूम कि डिसीजन सही होगा या गलत होगा। उनसे पूछोगे तो डायलॉग ही मारेंगे कि हम किसी चीज को करने के पहले हम नतीजों की परवाह किए बिना फैसला लेते हैं। तो कहने मतलब दोस्तों लगभग दोनों चीजें मिला के आप 100% पहुंचते हो। अब इन दोनों में एक चीज आपको कॉमन दिख रही होगी, वो क्या कॉमन दिख रही है कि 11 12 यहाँ भी 70 से 80% है और 11 12 यहाँ भी 75 से 85। हालांकि मैं इसको बैलेंस कर दूं, मतलब कुल मोटी मोटा एक चीज जान लीजिए दोस्तों कि जो टीजीटी और पीजीटी में सबसे हिट और सबसे ज्यादा अगर आपको मेहनत करना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों, सबका पढ़ाने का तरीका अलग होता है, सब अपने अपने में वो होते हैं, और हर टीचर अच्छा दोस्तों, किसी प्लेटफॉर्म से कहीं भी आप पढ़ रहे हैं सारे टीचर अच्छे होते हैं, कोई टीचर खराब नहीं होता है। तो मेरे दोस्तों अगर आप कॉमन पॉइंट देखेंगे तो 11 12 का सिलेबस दोस्तों दोनों जगह कॉमन है, और यह समझ लीजिए टीजीटी और पीजीटी का बैकबोन होता है दोस्तों, इस चीज को गौर करिएगा। टीजीटी और पीजीटी का बैकबोन होता है, वो क्या होता है, 11 12 के सिलेबस का बोन होता है दोस्तों, क्लियर है। अब एक चीज ध्यान रखना कि जैसे अगर दोस्तों एक एग्जांपल दें 2D एंड 3D, अभी हम सिलेबस की डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अभी पैटर्न थोड़ा सा फॉलो करा रहे हैं कि अपने को कहाँ ज्यादा मेहनत करना चाहिए। दोस्तों जैसे एक एग्जांपल दें कि अगर 2D 3D, तो दोस्तों इसका एप्लीकेशन जो होता है वो बीएससी मिलता है, और 2D 3D के एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो मेरे प्यारे दोस्तों एमएससी वगैरह लेवल के जो है वो आते हैं, और दोस्तों ये पीजीटी में पूछा जाता है। बात को समझना, 2D 3D जो होता है दोस्तों, ऐसे 2D 3D तो आप 9-10 से पढ़ना शुरू कर देते हो दोस्तों, लेकिन वो नॉर्मल क्वेश्चन होता है, वो टीजीटी वर्म होता है। लेकिन जब इसका एप्लीकेशन फॉर्म पढ़ते हो तो वो दोस्तों कहाँ जाता है, बीएससी में जाता है, और वहाँ पर वो चीज़ें आती कहाँ, वही चीज़ हमारी आती पीजीटी में। तो एक चीज़ आपको यहाँ से और सीखना चाहिए कि दोस्तों जैसे कोई चीज़ मान लो 3 स्टेप का है, तो जो दोस्तों नॉर्मल स्टेप होता है वो अमूमन टीजीटी पीजीटी में होता है, और उसी का थोड़ा सा अबव लेवल जो होता है एप्लीकेशन फॉर्म होता है, या उसको हम कह सकते हैं कि मतलब थोड़ा सा मतलब एक्सट्रीम लेवल कर सकते हैं दोस्तों, वो हमारा कहाँ आ जाता है, पीजीटी में। तो इतनी चीज़ों को थोड़ा सा आप लोग देखिए और इन चीज़ों को दोस्तों थोड़ा सा नोट करिए, ठीक है। चलिए इसको नोट करिए दोस्तों, या इसको स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल और दें दोस्तों, अगर हम वेक्टर की बात करें, जैसे मेरे दोस्तों मैं वेक्टर की बात करता हूँ, तो वेक्टर की बात अगर करते हैं तो ये टीजीटी के सिलेबस में है। वेक्टर मतलब क्या होता है दोस्तों, ये टीजीटी में सिलेबस में है। अब वेक्टर जो होता है इसका बेसिक चीज देखो दोस्तों, फिर से कवर कर रहा हूं, यानी वेक्टर का जो बेसिक चीज होता है दोस्तों, बेसिक जो होता है वो कहां पूछा जाता है, तो ये पूछा जाता है टीजीटी में। ये कहां पूछा जाता है, टीजीटी में।
और जो इसका एप्लीकेशन फॉर्म होता है दोस्तों, जो इसका एप्लीकेशन फॉर्म होता है वो कहाँ पूछा जाता है, तो दोस्तों वो पूछा जाता है पीजीटी में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इन सब चीज़ों से कई सारे चीज़ें सीखने का मौका मिला होगा दोस्तों, कि आखिर हमें पढ़ना क्या है, किन भाग पे हमें ज़्यादा मेहनत करना चाहिए, किन भाग पे हमें कम मेहनत करना चाहिए। जैसे सीरीज की बात करते हैं दोस्तों, तो 12th लेवल का सीरीज क्या होता है, एपी होता है, जीपी, एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, उसके बाद दोस्तों एचपी मतलब हार्मोनी प्रोग्रेशन। ये आप 12th लेवल के बार में चलते हैं दोस्तों, कक्षा 12 में, लेकिन अब 12 में नहीं है। और वहीं दोस्तों एक्सपोनेंट सीरीज, सॉरी ये 12th में है, सॉरी 12th। लेकिन वहीं जब हम दोस्तों आते हैं एक्सपोनेंट सीरीज के बारे में, चरघातांकी वगैरह, तो ये चीजें दोस्तों अब 12 में नहीं है। एक्सपोनेंट सीरीज जो है वो कक्षा 12 में अब नहीं होता है, लेकिन टीजीटी पीजीटी सिलेबस में है। अगर सिलेबस में है दोस्तों तो आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों अब आपके मन में आएगा कि यार इस सिलेबस में हम पढ़ें क्यों। अरे सबसे पहला टारगेट ये है कि पहले आप सफलता तो प्राप्त करिए, पहले सिलेक्शन तो प्राप्त करिए। और दोस्तों आप सिलेक्शन प्राप्त कर लेंगे तो उसके बाद क्या पढ़ना, क्या नहीं पढ़ना, क्या पढ़ाना है, उस पर डिसीजन आप बाद में लेना। क्लियर दोस्तों, यहाँ तक थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जैसे अगर दोस्तों हम बात करते हैं डाइवर्जन एंड कन्वर्जन सीरीज की बात करते हैं, तो डाइवर्जन और कन्वर्जन सीरीज से भी दोस्तों अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। इवन मैं बताऊं, जैसे मैं एक चीज़ और आपसे शेयर करना चाहूँगा कि किसी भी कंपटीशन को दोस्तों देने जाइए, मैं उस पर अभी एग्जांपल दूंगा, आपको समझाने का प्रयास करूंगा। कुछ एक एग्जांपल मैंने रखा है मेरे प्यार दोस्तों। उस एग्जांपल पे एक चीज़ का विशेष ध्यान देना कि जब हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी की दोस्तों, आपके कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन जो 9th-10th लेवल का है, वो लेवल के क्वेश्चन आप पढ़िए और उसको आंसर उड़ा दीजिए दोस्तों। क्योंकि जो समय आप बचाएंगे वही समय आप अच्छे क्वेश्चन की तरफ आप लगाएंगे भी। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। अब आइए दोस्तों, तो इसका मतलब आपने कुल मिला के आप ये समझ लिए कि मेरे दोस्तों टीजीटी और पीजीटी का सिलेबस, यानी टीजीटी और पीजीटी, इनका जो सिलेबस है दोस्तों, इनका जो पाठ्यक्रम है, इनका 80% सिलेबस दोस्तों, 80%, 80% सिलेबस दोस्तों वो सेम है। 80% सिलेबस वो मेरे दोस्तों सेम होता है, इस चीज को ध्यान रखना। तो डिफरेंट कितना परसेंट होता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो डिफरेंट होता है मात्र कितना परसेंट होता है, 20%। यही 20% दोस्तों इस सिलेबस का डिफरेंट भाग होता है, यानी अलग अलग भाग होता है। इसको थोड़ा सा गौर करना। तो मेरे दोस्तों, मैं अगर आप जैसा आप लोग कहोगे मैं उसी हिसाब से अपने पैटर्न को रखूंगा कि मैं जैसे टीजीटी पीजीटी एलटी मतलब मैं जो पढ़ाऊंगा दोस्तों, उसमें आप चाहे किसी भी स्टेट में चले जाओ, टीजीटी पीजीटी एलटी जो भी आपको दिया दोस्तों, इवन आप अगर मास्टर बनना चाहोगे, आईआईटी का मास्टर बन जाओ, जिसका भी मास्टर बनना चाहोगे तो सब आराम से बन सकते हो। किसी प्राइवेट संस्था में जाओगे वहां भी आप कर सकते हो, ठीक है। मैं इतना पढ़ा दूंगा। हालांकि हमारा जो बैच है मेरे दोस्तों, वो बैच लगभग मान चलिए कि 6 से 7 महीना का जाएगा, क्योंकि दोस्तों मैं बहुत आराम से पढ़ाता हूँ, बहुत सुकून से पढ़ाता हूँ। मैं भाग के नहीं पढ़ा पाता हूँ, कूद के नहीं पढ़ा पाता हूँ, 0 लेवल से शुरू करूंगा। क्योंकि मैं मान के चलूंगा कुछ बच्चे ऐसे बैच होंगे जिनको कुछ नहीं आता होगा, बेसिक भी उनका क्लियर ढंग से नहीं होगा, कुछ ऐसे होंगे जो बहुत अच्छे होंगे। मैं किसी भी टॉपिक की शुरुआत एकदम 0 लेवल से करूंगा और उसे मैं एक अच्छे लेवल पर ले जाके दोस्तों छोड़ूंगा। क्या ये बात यहाँ तक कोई डाउट्स आपके मन में तो नहीं दोस्तों? इसको थोड़ा सा आप देखिए। अब फिर हम चलते हैं दोस्तों अपने अगले स्टेप की तरफ। और किताबें क्या पढ़नी है, कैसे पढ़नी है दोस्तों, उसके बारे में अभी हम आपसे कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं। उसके बारे में चर्चा करेंगे थोड़ी देर बाद कि आखिर हमें किताबों के बारे में कैसे क्या करना है। लेकिन दोस्तों एक चीज को विशेष ध्यान देना कि अगर किताबों की हम बात करें तो मेरे प्यारे दोस्तों, आरडी शर्मा, चाहे टीजीटी की तैयारी करो चाहे पीजीटी की तैयारी करो, मेरे प्यारे दोस्तों आर एस शर्मा यानी शर्मा जी को तो आप छोड़ नहीं सकते हो। सवाल है शर्मा जी का मतलब क्या होता है, तो शर्मा जी का मतलब ये हुआ मेरे प्यारे दोस्तों, यानी 9th की बुक्स, 10th की बुक्स और 11th और 12th। मेरे प्यारे दोस्तों 11th और 12th में 2-2 बुक्स आती है। आप इन किताबों को लेकर देख सकते हैं दोस्तों, टीजीटी हो चाहे पीजीटी हो, ये बेस बुक होता है जो आपको देखना है। क्लियर है? बाकी हम जैसे जैसे पढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हम किताबों के बारे में आपसे चर्चा करते हुए हम दोस्तों आगे निकलेंगे। इस चीज को ध्यान रखना। बस टीजीटी पीजीटी और एलटी तीनों पे फोकस हमारा मेन दोस्तों, इन्हीं पर हम लेके आपको चलेंगे। आइए अब थोड़ा सा हम सिलेबस की चर्चा कर लें आपसे कि सिलेबस आपका दोस्तों क्या है। आइए, तो जो आज हमने सिलेबस मेंशन करेंगे प्यारे दोस्तों, वो हमारा सिलेबस आज का स्पेशली किस पे है,
टीजीटी है और एलटी, दोस्तों इन दो को सिलेबस हो, और पीजीटी को भी हम किसी दिन सिलेबस आपको पूरा उठा के डाल देंगे। और जैसा कि आपको ये पता है कि 80% सिलेबस लगभग सेम होता है दोस्तों, थोड़ा डिफरेंट होता है, वो मैं क्लास के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो पहले आइए सिलेबस के बारे में दोस्तों हम जानते हैं, और किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछते हैं दोस्तों उसको भी मैं आपसे डिफाइन करूंगा। पहले एक बार देखिए, तो जो हमारा सेगमेंट है दोस्तों, ये ध्यान से रखिएगा, जो हमारा सेगमेंट है सिलेबस का, वो सिलेबस दोस्तों हमने जो है कई भागों में बांटा हुआ है। ठीक है, ठीक है मेरे दोस्तों, लगभग मैंने पूरे सिलेबस को 10-11 यूनिट में बांटा हुआ है दोस्तों, 10-11 यूनिट्स में बांटा हुआ है। इन सिलेबस को आप देखिए, और मैं एक एक चीज को आपके सामने बताता जाऊंगा कि कौन सिलेबस में है, कौन सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो अभी जो हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं मेरे दोस्तों, वो सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखना, ये टीजीटी और एलटी के बारे में मैं आपसे अभी चर्चा कर रहा हूं। जो सिलेबस हमने डाला है वो टीजीटी और एलटी के बारे में, इसे थोड़ा सा गौर करेगा। तो पहला जो यूनिट है दोस्तों वो वाणिज्यिक गणित है, यानी कॉमर्शियल मैथ्स। अब कॉमर्शियल मैथ्स में दोस्तों लगभग 4 से 5 टॉपिक आते हैं जो आपके स्क्रीन के सामने लगे हुए हैं, जैसे काम एवं समय, वर्क एंड टाइम, दूसरा है स्पीड टाइम डिस्टेंस होता है दोस्तों, तीसरा क्या है सिंपल इंटरेस्ट है, चौथा क्या है चक्रवृद्धि ब्याज है, कंपाउंड इंटरेस्ट, और पांचवा क्या है दोस्तों कराधान। और कराधान का मतलब क्या होता है टैक्सेशन। तो मेरे प्यारे दोस्तों सबसे पहला चीज तो यहाँ ये जान लेना कि जो ये पहला यूनिट है, एक एक शब्द को देखना, ये जो फर्स्ट यूनिट है दोस्तों ये एलटी में नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, पहले अपने सिलेबस को जान जाओ दोस्तों, ये सिलेबस एलटी में नहीं है, मतलब पहला सेगमेंट एलटी में नहीं है। अब सवाल है कि इस सिलेबस से, इस यूनिट से कितने क्वेश्चन आएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस यूनिट से लगभग आपको टीजीटी में 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे। हालांकि दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि 3 से 4 भी होता है, मतलब कसम नहीं है कि नहीं 2 से 3 हम लिख दिए 2 से 3 नहीं, कभी कभी 4 भी होता है दोस्तों, क्योंकि 4-5 टॉपिक है, एक एक क्वेश्चन में डाला दोस्तों तो हो जाते हैं। बहुत आसान दोस्तों, इनको तो हम सबसे लास्ट में पढ़ाएंगे। आइए तो दोस्तों हम विश्वास मानिए ये सब सेकंडों के क्वेश्चन होते हैं जो आपके टीजीटी पीएचडी में पूछे जाते हैं। इसको थोड़ा सा गौर करिएगा कि इस यूनिट से, पहले यूनिट से दोस्तों, इस यूनिट से टोटल कितने क्वेश्चन है, 2 से 3 है। दूसरा चीज है कि ये जो है वो टीजीटी में है लेकिन एलटी में दोस्तों नहीं है। और जो हम सिलेबस डिफाइन कर रहे हैं, जो हम डिजाइन किए हैं सिलेबस को, वो सिर्फ और सिर्फ, फिर कान खोल के सुन लीजिए, सिर्फ और सिर्फ टीजीटी और एलटी के लिए है। इसको दोस्तों गौर करिएगा। क्लियर, चलिए पहला हो गया। अब आइए दूसरे यूनिट की तरफ बढ़ते हैं, पढ़िए इसको। स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी, इसमें कितने टॉपिक दोस्तों, सब टॉपिक कितने हैं, बारंबारता बंटन है, यानी इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा है आंकड़ों का आलेखी निरूपण, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें, सबको पता है दोस्तों, माध्यमादिका, बहुलक, मिड मीडियन मॉड, ये सब चीजें आती हैं। विक्षेपण की मापें, यानी दोस्तों इसको बोलते हैं मेजर्स ऑफ डिफ्लेक्शन। अगला है जन्म मृत्यु सांख्यिकी, यानी बर्थ डेथ स्टैटिस्टिक। और अगला है दोस्तों सूचकांक, जिसे हम क्या बोलते हैं इंडेक्स। मेरे प्यारे दोस्तों अभी गौर करना, ये जो सेगमेंट है ये एलटी में और उसके साथ साथ मेरे दोस्तों टीजीटी यानी एलटी में भी है और टीजीटी में भी, माने ये सिलेबस दोस्तों, ये भाग एलटी में भी है और ये भाग टीजीटी में है। अब सवाल है कितने क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, तो इस यूनिट से, इस भाग से लगभग आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, या हो सकता है 4 से 5 भी कभी कभी दोस्तों हो जाता है। तो आप इसे उतारिए, फिर हम धीरे धीरे एक एक शब्द को दोस्तों पढ़ेंगे, शीशे की तरह साफ कर देंगे। सबसे पहले अपने सिलेबस को दोस्तों जानो और उसके बाद चीजों को बाद में जानना। पहले अपने सिलेबस को आप जानिए, फिर हम धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्लियर है, चलिए अब हमारा तीसरा यूनिट है। 2 यूनिट क्लियर हो गया कि पहला यूनिट जो हमने लिया दोस्तों सिर्फ टीजीटी में है, कॉमर्शियल मैथ्स, लेकिन टीजीटी में, सॉरी, पहला जो है एलटी में नहीं है, टीजीटी में है, और ये वाला एलटी और टीजीटी दोनों में है। आइए दोस्तों अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, कोई जल्दी नहीं है। तीसरा सेगमेंट हमारा यूनिट सी है दोस्तों। यूनिट सी का मतलब है अलजेब्रा। दोस्तों अलजेब्रा क्या है, बीजगणित। अब अलजेब्रा जो सेगमेंट है दोस्तों, इसमें क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे लेवल बनते हैं। यानी इसमें आप ये जान लीजिए कि जैसे दिया कड़ी यानी शॉर्ट्स, इसी को दोस्तों रेसलाइशन भी बोलते हैं, बहुपद एवं गणनखंड, पॉलिनोमियल एंड फंक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेखीय समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन इन 1, 2 and 3 वेरिएबल्स। ठीक है मेरे दोस्तों, 1, 2, 3 वेरिएबल्स। और दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा
ये इसको करेक्शन का वेरिएबल लिख दिया है, इसको वेरिएबल है दोस्तों, इसको वेरिएबल है, इसको थोड़ा सा सुधार कर लेना, वेरिएबल्स, ठीक है, क्लियर, ये वेरिएबल्स। अब मेरे प्यारे दोस्तों ये गौर करेगा, अगला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और फैक्टराइजेशन यानी द्विघात समीकरण, और लास्ट है लघुगणक लॉगरिथम। अब मेरे प्यारे दोस्तों इसमें थोड़ा सा आप गौर करना है कि यहां से जो क्वेश्चन है ये लगभग, ठीक है, अब यहां से देखना दोस्तों, इनमें से कुछ टॉपिक ऐसे हैं, माने पूरी तरह से अल्टीम नहीं है दोस्तों, ध्यान रखना, ये सेगमेंट पूरी तरह से अल्टीम नहीं है, ये सेगमेंट दोस्तों पूरी तरह से एलटी में नहीं है, कुछ चीजें हैं जो एलटी में है और बाकी कुछ चीजें जो है वो एलटी में नहीं है, बाकी सारी चीजें टीजीटी में है दोस्तों। और यहां से सबसे पहले ये जान लेना कि लगभग आपको 6 से लेके 8 क्वेश्चन दोस्तों हर साल टीजीटी के एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है मेरे दोस्तों, हर साल 6 से 8 क्वेश्चन, कभी 6 हो जाता है, कभी 5 हो जाता है, ठीक है, यहां से इतने क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। अब इसमें देखना जो एक नंबर है दोस्तों, ध्यान से सुनना, देखिए जो एक नंबर है यानी ये कर्णी वाला सेगमेंट, तीसरा महत्तम समापवर्त, चौथा लघुत्तम समापवर्त, ये जो 3 सब टॉपिक आपके सामने है दोस्तों, कौन कौन से हैं? पहला टॉपिक हमने क्या लिया? कर्णी, सर्ड एंड रिजेक्शन, दूसरा क्या है? महत्तम समापवर्त, तीसरा क्या है? ये दोस्तों ये तीनों टॉपिक मैं यहां लिख दे रहा हूं, यानी पॉइंट नंबर मैं यहां लिख दे रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4, ये मेरे प्यारे दोस्तों एलटी में नहीं है, इसको ध्यान रखना, ये 3 चीजें एलटी में नहीं है, बाकी चीजें एलटी में दोस्तों है, क्लियर है। अब ये ध्यान कि दोस्तों जैसे हमने एक टॉपिक लघुगणक का है, लॉग, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, लॉगरिथम के बिना तो हम सोच ही नहीं सकते, अगर एक शब्द में बोला जाए लॉगरिथम यानी लघुगणक दोस्तों, इसका यूज कैलकुलस में भी बहुत अच्छे तरीके से होता है, जब मैं प्रश्नों के माध्यम से कराऊंगा तब वो चीजें आपको समझ में आएंगी दोस्तों कि कितना इंपॉर्टेंस है इस लघुगणक का, क्लियर मेरे दोस्तों, इसको ध्यान रखना। अब इनके अलावा दोस्तों थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, माने इस सेगमेंट के अलावा मिसलेनियस टाइप डाल दो या जो आप समझ सकते हो दोस्तों। अब देखो यहाँ पर अनुपात एवं समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, क्रमचय संचय, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, द्विपद प्रमेय, बाइनोमियल थ्योरम, चरघातांकी, देखो एक्सपोनेंशियल सीरीज, बहुत बढ़िया टॉपिक दोस्तों, लघुगणकीय श्रेणी, लॉगरिथम सीरीज, और अगला है आपके सामने समांतर श्रेणी यानी एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और गुणोत्तर श्रेणी यानी जीपी। मेरे प्यारे दोस्तों ये जो सेगमेंट है यहां से लगभग आपको 15 से 20 सवाल, देखिए यहां से ये जो सेगमेंट है मेरे प्यारे दोस्तों, यहां से आपको लगभग टीजीटी और एलटी में 15 से 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे मेरे दोस्तों, ठीक है, यहां से लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, क्लियर है। एक शब्द को इसको नोट करते चलना दोस्तों, ठीक है, लेकिन ये 15 से 20 तब होता है दोस्तों जब इसमें हम प्रोबेबिलिटी ऐड कर देते हैं। प्रोबेबिलिटी अगर हम ऐड करते हैं, प्रोबेबिलिटी मतलब क्या होता है आप सबको पता है, प्रोबेबिलिटी मतलब होता है प्रायिकता, जब प्रायिकता को ऐड करते हैं कभी कभी 20 से 1-2 क्वेश्चन ऊपर भी चला आता है, कभी 1-2 क्वेश्चन 20 से नीचे भी आता है, ठीक है मेरे दोस्तों। आइए इसके अलावा इसी में 6 टॉपिक और हैं जिसका नाम है चक्री यानी समूह उपसमूह, ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स, चक्री समूह, साइक्लिक ग्रुप्स, संबंध रिलेशन, फंक्शन एंड डोमेन एंड रेंज, मैपिंग, और पियानो के अपग्रहित। मेरे दोस्तों पियानो बजाया कभी कभी पियानो बजाया दोस्तों, ठीक है। अब ये जो पहले 3 टॉपिक दोस्तों, ये गौर करना, ये पहले 3 टॉपिक से दोस्तों लगभग 3 से 4 सवाल आपको हर साल टीजीटी और एलटी में दोस्तों देखने को मिलते हैं, इसे थोड़ा सा ध्यान कर लेना, 3 से 4 क्वेश्चन, ठीक है मेरे दोस्तों, यहां से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। और ये जो अंतिम के 3 है दोस्तों, ये यहां से भी लगभग आपको 3 से 4 कभी कभी 5 क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं। यहां से आपने क्या देखा कि इसका मतलब दोस्तों ये सेगमेंट 3 से 4 है, और फलन प्रतिशत यानी फंक्शन डोमेन मैपिंग और पियानो एग्जाम्स, यहां दोस्तों 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, ये चीज ध्यान रखना। अब दोस्तों इसमें एक चीज और बता दे रहा हूं अभी कि जो एलटी होता है और जो टीजीटी होता है दोस्तों, एलटी और टीजीटी,
टीजीटी दोस्तों, इनके जो सिलेबस होते हैं वो लगभग अप्रॉक्सीमेट 70 to 75% सिलेबस जो होता है दोस्तों वो लगभग सेम होता है दोस्तों, लगभग क्या होता है, सेम होता है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, तो क्या ये चीज क्लियर दोस्तों? अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले यूनिट की तरफ हम थोड़ा सा नजर डालते हैं। जैसे दोस्तों अगर हम पीजीटी की बात करें, स्पेशली अगर हम पीजीटी की बात करें, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, तो पीजीटी में कुछ चीजें अलग होती हैं, थोड़ा सा मतलब थ्योरेटिकल चीजें दोस्तों होता क्या है, बढ़ जाती हैं, ठीक है, ठीक है दोस्तों। चलिए और हाँ, ठीक है। और जो 9-10 की चीजें टीजीटी में पढ़ते हो दोस्तों, 9-10 का सिलेबस आपको पीजीटी में नहीं मिलता है, क्योंकि दोस्त पीजीटी मतलब आपको पढ़ाना 11 से है, तो 9-10 का सिलेबस रहने का कोई औचित्य नहीं होता। अब अगला जो हमारा रियल एनालिसिस दोस्तों, इसमें 4 से 5 टॉपिक आपको हमने सब कैटेगरी में करके रखा हुआ है। सबसे पहले है कि इसमें लगभग कितने क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो यहाँ पर लगभग अपने को 4 से 5 क्वेश्चन हर साल टीजीटी या एलटी के एग्जाम में देखने को मिलता है। वास्तविक संख्याओं के अपग्रहित, एग्जिम ऑन रियल नंबर्स, कन्वर्जेंट सीरीज, डाइवर्जेंट सीरीज, कांची थ्योरम या कोशी हिंदी में बोलते हैं, हालांकि कांची भी बोलते हैं, और वोल्जेनो विस्ट्रास प्रमेय, वोल्जेनो विस्ट्रास थ्योरम। तो मेरे प्यार दोस्तों, यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो लगभग आपको पूछे जाते हैं 4 से 5। तो आप इसे भी दोस्तों उतारते चलिए, कोई जल्दी नहीं है, बस थोड़ा सा आप लोग देखते रहिए। अब रही बात, जैसे हम पीजीटी की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो जैसे मतलब हम कहते हैं वेक्टर कैलकुलस, ये ओनली पीजीटी। वेक्टर कैलकुलस क्या है, सिर्फ पीजीटी में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन की शुरुआत वाला पार्ट दोनों में है, बट पार्शियल डिफरेंशियल वाला पार्ट ओनली पीजीटी। फिर से सुन लीजिए कि जैसे हम वेक्टर कैलकुलस की बात करते हैं दोस्तों, यही लिख दे रहा हूं, अगर हम वेक्टर कैलकुलस की बात करते हैं तो वेक्टर कैलकुलस जो होता है दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ पीजीटी में होता है। ध्यान से सुनना दोस्तों एक एक शब्द को, ये सिर्फ पीजीटी में होता है, मतलब इनको टीजीटी से कोई लेना देना नहीं है। वेक्टर कैलकुलस को पीजीटी से कोई, सॉरी टीजीटी से कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन जैसे दोस्तों डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हैं, जैसे हम कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हैं, तो ये चीजें टीजीटी और पीजीटी में दोनों जगह हैं, ध्यान रखिएगा। ये चीजें डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है वो टीजीटी और पीजीटी दोनों जगह में होता है, और वेक्टर कैलकुलस सिर्फ और सिर्फ पीजीटी में होता है, ठीक है मेरे दोस्तों। लेकिन जब हम दोस्तों अगर बात करेंगे, पार्ट की बात करते हैं, ठीक है, जैसे हम करते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन, यानी डिफरेंस, अगर हम पार्शियल डिफरेंशिएशन की बात करें, पार्शियल डिफरेंशिएशन की बात करें दोस्तों, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन ओनली फॉर पीजीटी, या सिर्फ पीजीटी में होता है, ना कि टीजीटी में। तो मैं आपसे ये बगल में धीरे धीरे आपको मैं पीजीटी का भी सिलेबस भी थोड़ा थोड़ा मेंशन करते चला हूं दोस्तों, बहुत अंतर नहीं है, बहुत थोड़ा बहुत ही अंतर है, इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्लियर है। आइए अगले यूनिट की तरफ बढ़ते हैं। यूनिट ई, मेरे प्यार दोस्तों कैलकुलस। और जहां तक मुझे पता है कि कैलकुलस आप लोग कब से पढ़ना शुरू किए हो, तो अमूमन क्लास 11-12 के सिलेबस माने इंटरमीडिएट के ही सिलेबस में कैलकुलस आपको देखने को मिलता है। तो मेरे दोस्तों जो कैलकुलस का है, यहाँ लगभग आपको मेरे हिसाब से 5 से 6 क्वेश्चन आपको देखने को हर साल कैलकुलस में मिलते हैं। कैलकुलस दोस्तों अगर देखेंगे 11-12, लेकिन इसको जब आप पढ़ते हो डिफरेंशियल के, अभी जस्ट हमने पीछे क्या बताया आप लोगों को दोस्तों, जस्ट हमने बताया डिफरेंशियल इक्वेशन टीजीटी पीजीटी दोनों में है, लेकिन पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या है पीजीटी में, इसकी न्यू ही दोस्तों कहाँ से पढ़ती है, तो न्यू आपको पढ़ती है कैलकुलस यहीं से, ठीक है। और कितने नंबर का आता है दोस्तों, ये सॉरी 5 से 6 नहीं है, सॉरी मैंने गलत लिख दिया दोस्तों, ये तो बहुत लेंदी है। ये लगभग आपको मिलता है यहाँ से दोस्तों 25 से लेके 35 क्वेश्चन तक, हमने गलत लिख दिया था, 25 से लेके 35। अब ये इकट्ठा खाली कैलकुलस आपको 25 से लेके 35 क्वेश्चन दे रहा है, इसका मतलब क्या कहता है कि दोस्तों टीजीटी पीजीटी का बैकबोन अगर किसी टॉपिक को कहा जा सकता है, तो टॉपिक हमारा होगा मेरे दोस्तों, वो टॉपिक होगा यूनिट ई, यानी कैलकुलस का। यानी अगर कैलकुलस आपको समझ में आ गया तो समझ लो मेरे दोस्तों 25 से 35 नहीं, बल्कि इसको हम और बढ़ा दे रहे हैं दोस्तों, 25 से 35 नहीं, इसको बल्कि हम करते हैं 35 से 45% दोस्तों, 35 से 45%। जरा आप दिमाग से सोच के बताओ कि 35 से 45% सिलेबस मतलब समझते हैं, लगभग 1/3, 1/3 दोस्तों,
1/3 अगर कैलकुलस अगर आपका अच्छा तैयार है तो 1/3 क्वेश्चन आपके खाली कैलकुलस दे रहा है। इस चीज को ध्यान रखना, ये भी टॉपिक एलटी और टीजीटी दोनों में है। चलिए मेरे दोस्तों, अगर हम इन्हें अलग अलग भी सोचना शुरू करें दोस्तों, अगर अलग अलग, जैसे सीमा और सातत्य है दोस्तों, पहला हमने क्या किया, यानी सीमा एंड सातत्य, लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी, यहां से कितने क्वेश्चन आते हैं, तो यहां से दोस्तों 2 से लेके 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। क्लियर। जैसे हम डिफरेंशिएशन की बात करते हैं, तो डिफरेंशिएशन हो गया दोस्तों, ये दोनों मिला के आपको कितने मिल जाएंगे, 2 से 5। ठीक है। जैसे हम कहते हैं अवकलन के एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, तो एप्लीकेशन डेरिवेटिव्स दोस्तों यहाँ लगभग आपको 5 से 6 क्वेश्चन हर साल देखने को मिलते हैं। उसके बाद स्पर्श रेखा जो टेंजेंट एंड नॉर्मल है, यहाँ दोस्तों आपको लगभग 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा और हर साल देखने को मिलते हैं। उसका दोस्तों मैक्सिमा मिनिमा है, इंटीग्रेशन है, आंशिक यानी पार्शियल फ्रैक्शन है, तो इन पर जाओगे दोस्तों तो 1 से 2 या हो सकता है दोस्तों कभी कभी 2 से 3 क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाते हैं। क्लियर है। चलिए इन्हें उतार लीजिए दोस्तों, फिर हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं धीरे धीरे। ठीक है, इसको उतार लीजिए, फिर हम आगे की तरफ धीरे धीरे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए अब देखो, जैसे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से मैक्सिमा मिनिमा, मीन वैल्यू थ्योरम, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, टेंजेंट होता है, नॉर्मल, रेट मेजरमेंट, ये सब पढ़ना होता है कि नहीं है। और कर्वेचर हो गया, ग्राफ हो गया, ये सब चीजें भी आपको दोस्तों डेप्थ से देखना पड़ता है। ठीक है। चलिए अब इनके अलावा दोस्तों गौर करिएगा, अब इनके अलावा खंडशः समाकलन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, समाकलन के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, उसी के भाग है, ध्यान रखना इसी के भाग है दोस्तों। ये देखो 7 नंबर है, ये 8वां है। उसके बाद क्या है, वक्र, एरिया अंडर कर्व्स, अवकलन समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशन, यहां से दोस्तों कितने क्वेश्चन आते हैं, तो यहां से भी समझ लो इन सबको मिला के लगभग 5 से 10 क्वेश्चन आते हैं। और टोटल जो मिला के हमारा इस टॉपिक से बनता है दोस्तों, वो कितना बनता है, लगभग 35 से 45 क्वेश्चन। तो अगर पूरे सिलेबस में यदि आपको कहा जाए कि किसी एक मोती को चुनिए, तो मेरे दोस्तों चुनना किसको, कैलकुलस को। कैलकुलस तैयार, 1/3 सिलेबस आपका तैयार हो जाएगा, 1/3 सिलेबस आपका तैयार हो जाएगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति, इस पर थोड़ा सा आप लोग नजर डालिए दोस्तों। एक कहावत कही जाती है कि त्रिकोणमिति के बिना हम कुछ सोच ही नहीं सकते, ट्रिग्नोमेट्री के बिना हम कुछ सोच ही नहीं सकते। जैसे एक डायलॉग है कि मैं तुम्हें भूल जाऊं, हो ही नहीं सकता, तुम मुझे भूल जाओ, मैं होने नहीं दूंगा। तो दोस्तों बिना त्रिकोणमिति के तो आप कुछ सोच ही नहीं सकते, बिना ट्रिग्नोमेट्री, बिना त्रिकोणमिति के आप कुछ सोच ही नहीं सकते दोस्तों। इसका एलटी में कुछ ही पार्ट है दोस्तों, इस चीज को गौर करना। एलटी में कुछ पार्ट है ट्रिग्नोमेट्री का, माने पूरा पार्ट नहीं है। लेकिन दोस्तों एलटी के अलावा टीजीटी तो पूरी तरह से है, पीजीटी में भी आपको पूरी तरह से मिलता है दोस्तों। तो इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान करिएगा, थोड़ा सा इनको गौर करिएगा दोस्तों। ट्रिग्नोमेट्री की बात, यहां से लगभग 6 से 7 क्वेश्चन दोस्तों आप मिल सकता है। यहां से लगभग 6 से 7, क्या हम कर देते हैं 7 से 8 क्वेश्चन यहां से आपको देखने मिलते हैं। क्या क्या सब टॉपिक हैं वो आप देख सकते हो। त्रिकोणमिति अनुपात, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बेसिक्स होता है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज बेसिक होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ये भी बेसिक्स होता है। यहां से दोस्तों थोड़ा सा शुरू होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज के हल, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, अंतःवृत्त, परवृत्त, वाह्यवृत्त की त्रिज्याएं, रेडियस ऑफ इन सर्कल, सर्कम सर्कल, सर्कम है दोस्तों, सर्कस नहीं, इसको सही कर लेना, सर्कम सर्कल्स एंड एक्स सर्कल। ये मेरे दोस्तों कुल मिला के आपको 7 से 8 क्वेश्चन दिखता है, 7 to 8 क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों। इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान कर लेना, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड में हो गया हूं। और दोस्तों लिखना चाहो तो लिख लो। सबसे पहले किसी एग्जाम का ये होता है कि सिलेबस और पैटर्न दोस्तों शीशे की तरह साफ होना चाहिए। कहाँ से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछता है, कहाँ से क्वेश्चन सबसे कम पूछता है दोस्तों, उन्हीं चीजों पर हमको ध्यान देना है, जो क्वेश्चन जहां से नंबर चीजें ज्यादा आती हैं। अब सब कुछ पढ़ना शुरू करोगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहला काम आपने सबसे इंपॉर्टेंट क्या देखा, कैलकुलस। और जहां से 8-8, 10-10 क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसको भी आप दोस्तों धीरे धीरे इंक्लूड करते हुए चले। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे लेके चलते हैं। अब ये पूरा खत्म नहीं हुआ दोस्तों, ठीक है। अब इसके अलावा देखिए 7, 8, 9, 10 हाइपरबोलिक फंक्शन होता है,
कॉम्प्लेक्स नंबर्स होता है, डिमाइवर थ्योरम होता है, हाइट्स एंड डिस्टेंस। दोस्तों इन चारों टॉपिक को मिलाकर भी जो हमारे क्वेश्चन बनते हैं, यहां से भी दोस्तों लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। यानी ट्रिग्नोमेट्री पूरा मिला कितना, 7 से 8 ये और 8 से 10 लगभग ये। दोस्तों ध्यान रखना, टोटल मिला के आपको लगभग मिल रहा है 15 से 18 क्वेश्चन। तो कैलकुलस के बाद मेरी नज़र से दोस्तों, हो सकता है मेरा सोचना अलग है, आपका सोचना अलग है, यहाँ से दोस्तों आपको देखने को मिलता है। अब जैसे हाइपरबोलिक की बात करते हैं, हाइपरबोलिक फलन या हाइपरबोलिक फंक्शन, तो दोस्तों यहाँ पर 3 चीज़ें होती हैं। ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है, कैलकुलस में, इंटीग्रेशन में, दोस्तों कहाँ कहाँ यूज़ होता है बताने की जरूरत नहीं है, इतना तो आपको पता होगा। ये कैलकुलस में यूज़ होता है दोस्तों। देखिए ये कहा हाइपरबोलिक फंक्शन का कैलकुलस में, इंटीग्रेशन में, दूसरा होता है इंटीग्रेशन में होता है दोस्तों, और तीसरा क्या इंटीग्रेशन में होता है। और जो हाइपरबोलिक फलन या हाइपर फलन का जो तीसरा होता है दोस्तों इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी इसका इनवर्स ट्रिगो हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हाइपरबोलिक का अच्छे से यूज होता है, लगाया जाता है दोस्तों। ये चीज़ों को ध्यान कर लेना आप लोग, ठीक है। ये जो मैं बता रहा हूँ बहुत छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत काम की चीज़ें हैं। अब अगला देखिए दोस्तों, नेक्स्ट यूनिट जी, ज्योमेट्री, पाइथागोरस प्रमेय, सर्कल, आर्क, कार्ड और टेंजेंट, वृत्त क्षेत्र, सेक्टर्स एंड सेगमेंट, आकृतियों की समरूपता, सिमिलैरिटी ऑफ शेप्स और समानांतर रेखाएं। दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा बनता है 3 से 4 क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलता है अमूमन दोस्तों। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं किनारे हो जाता हूँ, ठीक है दोस्तों, ठीक है। चलिए समांतर रेखाएं में दोस्तों यही हम समांतर रेखा में यही दोस्तों पढ़ लेते हैं, कोऑर्डिनेट में भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। समांतर रेखा का और कहाँ पढ़ते हैं, इसे कोऑर्डिनेट में भी हम इसको पढ़ लेते हैं। क्लियर, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देन हम आगे चलते हैं। अब दोस्तों अगला हमारा है एच, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति। क्या क्या भैया इसमें, कार्टेशियन प्लेन है, स्ट्रेट लाइन है, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड, उसके बाद है सरल रेखा यानी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, उसके बाद क्या है कोनिक सेक्शन, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, उसके बाद है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस, उसके बाद क्या है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल कोनिक्स, और उसके बाद है गोला, शंकु, बेलन, स्फीयर, कोन, सिलेंडर। दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसमें लगभग आपको दोस्तों 12 से 15 क्वेश्चन आपको हर साल टीजीटी और पीएलटी इन सब के एग्जामों देखने को मिलता है मेरे दोस्तों। क्लियर है यहाँ तक, कितने पॉइंट, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं किनारे हो जा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर देखना, चलिए अगर मैं यहाँ एक शब्द बोलूँ दोस्तों 0.3 और 0.7, ये दोस्तों 0.3 जो होता है ये ग्रेजुएशन में आप दोस्तों पढ़ते हैं। 0.3 कौन सा है दोस्तों, चलिए जो 0.3 है ध्यान से देखना, पॉइंट यानी 3, इसका मतलब द्वितीय घात के समीकरण होमोजीनियस। ये दोस्तों हम कहाँ पढ़ते हैं, ये हम ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं इसको, ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं, यानी बीएससी में पढ़ते हैं दोस्तों। इनके अलावा जो 0.7 है इसी में 11, जो 0.7 कौन सा दोस्तों, ये वाला, यानी ये हम कहाँ पढ़ते हैं, कोनिक्स, नॉर्मल वाला, टेंजेंट, ये सब चीजें दोस्तों 11th-12th में भी हम पढ़ते हैं। तो ये भी दोस्तों एलटी में भी है और टीजीटी में है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मेरे दोस्तों मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ। क्लियर है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सिलेबस आपको समझ में आ रहा होगा। वैसे भी सिलेबस तो पता है लेकिन कई सारे बच्चे होते हैं उनको बताना पड़ता है, इसलिए हमने सोचा कि आज पहले हम सिलेबस की ही डिस्कस कर लें, ताकि बीच में कोई बच्चा ये ना बोले हम कुछ पढ़ाना शुरू करें तो कोई ये ना कह दे कि अरे सर ये भी है, अच्छा सर ये भी है, ये स्थिति नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब अगला यूनिट सदिश विश्लेषण, वेक्टर एनालिसिस। इसमें क्या है, सदिश त्रिक रूप, वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म, यूनिट वेक्टर होता है, डायरेक्शन कोसाइन होता है, डीसीएस को शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है। उसको क्या करते हैं, डायरेक्शन कोसाइन को शॉर्ट फॉर्म में, फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, स्केलर प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट, उसका वर्क डन एंड फोर्स टॉर्क, और ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। दोस्तों इतनी, ये वेक्टर्स दोस्तों इसको सही करना, इतनी चीजें आपको इसमें वेक्टर एनालिसिस में दोस्तों पढ़ना होता है। अब ध्यान रखना, ये जो सेगमेंट होता है ये एलटी में नहीं है, ध्यान देना, ये सेगमेंट यानी वेक्टर एनालिसिस ये एलटी में दोस्तों नहीं होता है, और यहां से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए यूनिट कितना हो गया, सदिश विश्लेषण है भाई, सॉरी,
ये हमने गलत कर दिया, सॉरी, ये भी चीजें आपको एलटी में देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये हो गया वेक्टर एनालिसिस। अब दोस्तों यहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हालांकि ध्यान रखना जो वेक्टर एनालिसिस पूछता है ये बेहद बेसिक्स होता है दोस्तों, इसमें ऐसा कुछ नहीं पूछता जो आप ना कर सको। ये टीजीटी में भी देखने को मिलता है और एलटी में भी देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन जब दोस्तों पीजीटी में जाते हैं, अगर हम पीजीटी में जब जाते हैं तो वेक्टर कैलकुलस, अगर हम पीजीटी में लेके चलते हैं इसी टॉपिक को, तो ये हम कहाँ चले जाते हैं, वेक्टर कैलकुलस में चले जाते हैं दोस्तों। वेक्टर कैलकुलस में हम लेके चले जाते हैं इसे दोस्तों, वेक्टर कैलकुलस में हम इसको लेके चले जाते हैं। ठीक है, अब सवाल ये है कि वेक्टर एनालिसिस से कितने क्वेश्चन आते हैं, तो लगभग मेरे दोस्तों 5 से 7 क्वेश्चन यहां से आपको देखने को मिलते हैं। क्लियर है, इसे आप नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं दोस्तों। अब अगला जो 2 टॉपिक है मेरे प्यार दोस्तों, एक है स्टैटिक्स यानी स्थित विज्ञान। सबसे पहला आपके लिए खुशी की बात यह है कि एलटी में दोस्तों नहीं है। ठीक है, एलटी में टॉपिक नहीं है, इस चीज को ध्यान रखना। एलटी में ये टॉपिक दोस्तों नहीं है, ये टीजीटी में आपको देखने को मिलता है और यहां पर लगभग 4 से 5 प्रश्न ही आपको देखने को मिलते हैं दोस्तों। कितने प्रश्न मिलते हैं, 4 से 5। क्या क्या है, लॉमिस थ्योरम होता है, उसका त्रिभुज का नियम ट्रायंगल थ्योरम होता है, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स होता है, इक्विवेलियम ऑफ फोर्स होता है और लास्ट में होता है सेंट्रॉयड, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स और सेंट्रॉयड। ये सभी आपको सिर्फ टीजीटी में देखने को मिलता है दोस्तों। हालांकि जो स्टैटिक्स होता है स्थित विज्ञान, यहाँ से क्वेश्चन कभी इतना बनता नहीं था, लेकिन इस बार 2021 पेपर में जो मैंने एनालिसिस किया दोस्तों, हमको लगभग 4 से 5 क्वेश्चन इसमें देखने को मिले हैं। क्लियर है, और ध्यान रखना एलटी में नहीं है। आइए, और लास्ट जो यूनिट है दोस्तों ये है, ये भी आपके लिए खुशी की बात है कि ये भी एलटी में दोस्तों नहीं है और ये भी आपको लगभग 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। डायनेमिक्स यानी गत विज्ञान, पहले दोस्तों कक्षा 11-12 किताबों में किताबें चलती थी, अब तो शायद नहीं है, शायद क्योंकि अब जो पैटर्न हो रहा है वो सीबीएसई और आईसीएसई को फोकस करके हो रहा है। तो एक आपका सरल गति लीनियर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, वर्क एंड एनर्जी और लास्ट है दोस्तों पावर। तो एलटी में नहीं है, सबसे पहला चीज है। दूसरा है दोस्तों 4 से 5 क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलते हैं दोस्तों। इन चीजों को आप थोड़ा देख लीजिए। हमने आज आपसे सिलेबस की चर्चा किया दोस्तों, आज हमने आपसे डिस्कस किया, सिर्फ और सिर्फ सिलेबस की बात किया है। ठीक है, चलिए अब सिलेबस अगर आपका क्लियर हो गया दोस्तों, तो फिर हम थोड़ा सा 1-2 एग्जाम्पल आपके सामने हम रखना चाहते हैं। सबका पढ़ाने का तरीका होता है दोस्तों, जब मैं इसे शुरू करूंगा तब आप रियल एनालिसिस कर पाओगे कि एक्चुअल में जो हम पढ़ेंगे दोस्तों वो हम किस पैटर्न पढ़ेंगे, और एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं और जिसे आप देखिए। और मैं कहता हूं कि सबका पढ़ाने का अंदाज और सबका पढ़ाने का तरीका मेरे दोस्तों एकदम डिफरेंट होता है। तो मैंने आपके सामने 1-2 एग्जाम्पल, और जो मैं रखा हूं दोस्तों टीजीटी को फोकस करके ही रखा हूं, और जो मैं क्वेश्चन उठाया हूं वो टीजीटी 2021 को ही लेकर मैंने उठाया है। तो इसको भी दोस्तों आप स्क्रीनशॉट लीजिए, तो फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए एक क्वेश्चन दोस्तों उठाते हैं, क्योंकि हमारा टाइम थोड़ा सा ओवर हो रहा है। एक क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने रखता हूं, पढ़िए। लिमिट का क्वेश्चन दोस्तों, लिमिट का। मेरे प्यार दोस्तों, मैं फिर से आपसे एक चीज कहूंगा, आप कहीं भी पढ़े हो उससे मुझे कोई मतलब नहीं है दोस्तों। एक बार आप खाली देख के देखिएगा, अगर अंतर ना महसूस हो दोस्तों तो आप बताना। हर टीचर का ना पढ़ाने का तरीका होता है, कोई उसे राई को पर्वत बना देता है और कोई पर्वत को राई बना देता है। हंसते हंसते पूरे टॉपिक को निकाल देंगे दोस्तों, पता भी नहीं चलेगा, सिलेबस भी पूरा होगा और आप सिलेक्शन भी लेंगे। और अगर मैं पूरे सिलेबस को, होल सिलेबस की बात करूं कि अच्छा बताओ सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट आपको क्या मिला, आप कहेंगे गुरुजी 11th और 12th। अगर कक्षा 11-12 आपने अच्छे से कवर कर लिया, आरडी शर्मा को प्रयास करिएगा, थोड़ा आप लोग करिएगा दोस्तों। और आरडी शर्मा के अलावा भी दोस्तों एक प्रयास ये भी करिएगा कि जैसे एनडीए वगैरह की किताब आती है, मैं आपको मेंशन कर दूंगा, पढ़ाते पढ़ाते धीरे धीरे मेंशन कर दूंगा दोस्तों। तो आरडी शर्मा के अलावा भी कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे मतलब आपका होता है एनडीए की बुक आती है, पाथ फाइंडर की आती है दोस्तों। एक एनडीए की आती है पाथ फाइंडर, ठीक है, पाथ फाइंडर। तो दोस्तों ये जो पाथ फाइंडर होते हैं ये एनडीए की किताब है मेरे दोस्तों। इसमें इतने क्वेश्चन मिल जाएंगे कि आप बिना पढ़े टीजीटी तो होंगे नहीं, लेकिन अगर आपने पढ़ लिया तो कोई माई का लाल नहीं जो आपको दोस्तों रोक दे। ठीक है, ये टीजीटी पीएचडी दोनों, सॉरी ये पाथ फाइंडर की आती है। क्लियर है। इसके अलावा
अरिहंत की ही बुक आती है दोस्तों, अरिहंत की ही बुक आती है, वो टीजीटी पीएचडी के लिए स्पेशली होती है। मेरे पास यहाँ नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखाता। ये टीजीटी और पीएचडी स्पेशली दोनों के लिए होती है दोस्तों, ये ध्यान रखना। बाकी जैसे जैसे आपको दोस्तों बताएंगे, बेसिक आरडी शर्मा कक्षा 9 से लेके 12 तक को अच्छे से पढ़ना। बाकी किसी भी क्वेश्चन किसी भी किताब में नहीं जाने की जरूरत है, इतना कर लेना। उसके बाद एनडीए की बुक्स आती है, पाथ फाइंडर की आती है दोस्तों, इनको देख लेना। और इनके अलावा जो दिया है अरिहंत टीजीटी पीएचडी में आपको ये किताब, तो इनको आप थोड़ा सा देख सकते हैं दोस्तों, ले सकते हैं, ठीक है। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज दोस्तों मैं इसलिए बता रहा हूँ, मेरी किताब नहीं है, ये मेरी किताब नहीं है, मैंने जस्ट कोई बच्चा पूछा तो मैंने इसको बता दिया, ठीक है। अरिहंत की ये भी है दोस्तों, और अरिहंत की ये एनडीए की है, ये अरिहंत। आइए अब इस क्वेश्चन की अगर मैं आपके सामने चर्चा करूं दोस्तों, सबसे पहले ये बताओ, देखो लगाना नहीं है दोस्तों, सोचिए, मुस्कुराइए, आप आरबीएस क्लासेस में है दोस्तों। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस, यानी अगर दोस्तों 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर तक अगर लेके जाए दोस्तों, ये तो सबको पता है इनका सम क्या होता है, सब कहेंगे n प्लस 1, और यहाँ होगा 2n प्लस 1 और अपॉन का 6। बोलो मेरे भाइयों, ये बताओ ये वैल्यू होती कि नहीं होती है, हाँ या ना। दूसरा चीज होता है दोस्तों, अगर हम ऐसे ऊपर वाले वैल्यू के स्थान में क्या लिख सकते हैं, तो आप ऊपर वाले वैल्यू के स्थान पे इन्हें हटाइए और इन्हें ले आइए आप ऊपर रखिए। देखो ऊपर वाले वैल्यू जो दिया गया उसके स्थान में लिख सकते हैं n प्लस 1, 2n प्लस 1 और अपॉन में क्या होगा 6, और उसके नीचे क्या हो जाएगा n क्यूब दिया है दोस्तों, n क्यूब। और ये क्या है, लिमिट एंड दिस इज इक्वल टू इनफाइनाइट। दोस्तों गौर करना, ये आपके लिए दिया गया, लेकिन अगर इन्हें हम करेंगे तो n क्यूब हमारा कहां चला जाएगा, तो मेरे प्यारे दोस्तों 6 इंटू n क्यूब होगा। क्लियर, यानी हम इस वैल्यू को, इस पूरे वैल्यू को क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूं, आप कहेंगे बिल्कुल। और ये हमारा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट तक है दोस्तों। क्वेश्चन खत्म, आपका क्वेश्चन खत्म। अब इसी को चाहे जितने बड़े माप लगाए दोस्तों, मेरी नजरों में ये प्रश्न खत्म हो चुका है। इसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ सोचना है दोस्तों कि इसके बाद आंसर होगा क्या। देखो मेरे भाइयों, इस क्वेश्चन को किताबों में देखोगे 5 लाइन में, यहाँ जो पढ़ाने लोग वो कहेंगे अरे बहुत बड़ा क्वेश्चन है। मेरे प्यार दोस्तों, लिमिट n बराबर n टेंड्स टू इनफाइनाइट। अब हमें बताओ, अगर हम यहाँ n को हटाने के लिए क्या कर सकते हैं। जब अगर n नहीं हटेगा तो पूरी वैल्यू इनफाइनाइट चली जाएगी, तो हम n को हटाने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, उस पर गौर करते हैं। अगर ऊपर वाली वैल्यू को ध्यान से, बस सॉरी क्या मैंने लिख दिया, अगर दोस्तों हम इस वैल्यू को पूरे में से मैं आपसे कहूं n क्यूब अगर निकालना हो, तो आप क्या लिख सकते हो। देखो इसी लाइन पे ये सवाल निकलेगा, लिमिट ये हो गया लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ठीक है। अब मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान से देखना, यहां ऊपर में मैं अगर n क्यूब कॉमन ले लें, कैसे कहेंगे, अगर हम इनमें से एक n बाहर निकाल लें, इनमें से हमने एक n बाहर निकाल लिया तो n क्यूब हो जाएगा, ब्रैकेट क्या हो जाएगा, ये n बाहर निकलेगा तो 1 प्लस 1 अपॉन का n होगा, और यहाँ क्या होगा 2 होगा, n तो बाहर निकल गया 1 अपॉन का n होगा, और अपॉन में क्या है 6n क्यूब। अब मेरे प्यारे दोस्तों, प्यारे भाइयों और बहनों, ये बताइए कि अब ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या हो कट गई। क्लियर, n क्या है दोस्तों, किसको कह रहा है, इनफाइनाइट को। तो बचा कितना, 1, यहाँ 2 1 जा कितना 2 अपॉन 6 की वैल्यू क्या होती है, आप कहेंगे 1 अपॉन 3, और दिस इज योर राइट आंसर। दोस्तों ये मैंने समझाने के लिए लिखा है, अन्यथा इस क्वेश्चन को अंदर चंद सेकंड में उड़ा देता है दोस्तों, एक लाइन उड़ाता। ये क्वेश्चन टीजीटी 2021 का आया हुआ सवाल है दोस्तों, और आज मेरे पास समय खत्म हो रहा है। पूरे सिलेबस को हमने डिफाइन कर दिया दोस्तों, पूरे सिलेबस को दे दिया, एक एग्जाम्पल के तहत हमने बताने का प्रयास किया कि अपने को कैसे चलना है। और हम जब शुरुआत करेंगे दोस्तों, तो हम सेट थ्योरी वगैरह शुरुआत करेंगे, या जहां से कहेंगे वहां शुरू कर देंगे, ठीक है मेरे दोस्तों। तो आज के लिए मैं अपने इस क्लास में दोस्तों सिलेबस को पूरी तरह से डिफाइन कर दिया हूं, उसको आप लोग गौर करेगा। और हमारे यहाँ अगर हमसे जुड़ने आए दोस्तों, तो टीजीटी पीएचडी एलटी ये सब डाल के न्यू बैच एंट्री नंबर ये देखो 8299003391 पे आप क्या करेंगे, आप इस पर दोस्तों
व्हाट्सअप करेंगे। और व्हाट्सअप करने के बाद दोस्तों अगर कोई जानकारी आपको चाहिए तो इन नंबर पे आप कॉल करके भी पूछ सकते दोस्तों। और हम आपसे आज के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं कल दोस्तों एक नए जोश, एक नए उत्साह के साथ। मैं मनीष शुक्ला आप लोगों से विदा लेता हूं। कल मिलते हैं इसी टाइम पर, इसी चैनल पे। और हमारे अगर बताने का तरीका थोड़ा बहुत सही लगा हो या अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक ज़रूर करना, और हमारे चैनल आरबीएस क्लासेस को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। प्रतिदिन हम कुछ न कुछ अच्छी चीज़ें लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। और तब तक के लिए आप सभी से मेरा नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।